बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो राजधानी रायपुर में 6 घंटे 45 मिनट तक रहने वाले हैं। इस दौरान 6 अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां भी की जा रही हैं। दौरे से पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, पिछली सरकार ने 18 लाख आवास रोक कर रखे थे, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में उन्हें स्वीकृत किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दावा किया कि हम रोजाना 18,000 आवास बना रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार जब पीएम मोदी बिलासपुर आए थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया था। इस बार ये संख्या और बढ़ गई है। वहीं विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान सिर्फ दिखावा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अब दिल्ली से नहीं बल्कि इटली से चलने वाली पार्टी बन गई है। रिमोट से चलने वाले लोगों से जनता पूरी तरह ऊब चुकी है। सरकार जो भूपेश बघेल जी की थी, उन्होंने 18 लाख गरीबों के आवास रोक कर रखे थे और ये वादा था जनता के साथ कि नई सरकार भाजपा की बनेगी तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक का पहला प्रस्ताव इस सरकार का है, जिसमें 18 लाख गरीबों के आवास स्वीकृत किए गए। उसके लिए राशि की व्यवस्था की गई और आपको मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि 18 के 18 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब उसमें आपको ध्यान होगा कि प्रतिदिन हमारे यहाँ 18,000 लगभग आवास हम बना रहे हैं। तंज क्या है भाई, इनके आरोप इन पर खुद सिद्ध होते हैं। इन्होंने हमारी सरकार के विरुद्ध क्या क्या कहा, अब ये खुद अपने बातों से प्रमाणित कर रहे हैं कि ये रिमोट से चलने वाले लोग हैं। जाने दिल्ली से क्या इटली से चलता होगा, मुझे तो ये लगता है। तो दिल्ली से नहीं, कांग्रेस इटली से चलती है, ये आरोप लगाया विजय शर्मा ने। और आइए इससे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर विजय शर्मा जानकारी दे रहे थे। आइए कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, ये पूरा जो कार्यक्रम है 1 तारीख को होना है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पिछली बार का भी जिक्र करते हुए विजय शर्मा ने साफ तौर पर बताया कि 18 लाख आवास स्वीकृत हुए थे, जो पिछली सरकार ने यानी कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश सरकार ने रोके थे। अभी भी लगातार आवास स्वीकृत होते जा रहे हैं, जनता को मिलते जा रहे हैं। इस बात का भी जिक्र किया। और इटली से चल रही है कांग्रेस पार्टी, ये भी उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला। समझाइए। देखिए, ये चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और यकीनन तौर पर इससे दोनों ही तरफ से वाद विवाद तो होना लाजमी था। जिस तरह का दौरा है, मैं बता दूं, तैयारियां पूरी हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे वो उनके आयोजनों की बात हो। 5 आयोजन में वहां पर वो शामिल होने वाले हैं, 5 अलग अलग कार्यक्रमों में वहां पर शामिल होने वाले हैं। सभी लोग को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से है। 5,000 से ज्यादा फोर्स यहाँ पर उनकी लगनी है, उसकी लेकर पूरे है। जहां तक बात की जाए विजय शर्मा की, और उन्होंने जो बयान प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करीब 1200 करोड़ का जो है वो योगदान प्रधानमंत्री आवास योजना के यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही साथ 3.5 लाख जो घर है वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के जो आवास है वो उनकी चाबी जो है वो हितग्राहियों को वहां पर सौंपने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। जिसको लेकर जिस तरह से आरोप वहां पर लगाया है और उसके पूर्वज में जिस तरह से दीपक बैज ने भी वहां पर कह दिया था कि 2023 के बाद से कोई भी नए घर की स्वीकृति नहीं मिली है और हम जो थे उन्होंने हमारे 18 लाख घर वहां पर रोक के रखे गए थे। तो देखिए, अजीब बात यह है कि जो घर उस समय वो नहीं स्वीकृत करवा पा रहे थे, भाजपा ने आते साथ सबसे पहले उन घरों को स्वीकृत करवाया। पिछले बार भी जब वो आए थे प्रधानमंत्री, तब भी 3 लाख घरों को वहां पर चाबी दी गई थी। आज भी वो आंकड़ा और बढ़ गया। आज 3.5 लाख घरों में के हितग्राहियों को वहां पर उनकी चाबी सौंपी जाएगी। 1200 करोड़ का योगदान भी वहां पर मिल रहा है। तो यकीनन तौर पर अगर जब भाजपा इतना सब कर रही है तो कांग्रेस को मिर्ची लगनी तो लाजमी है, क्योंकि वो ये सारी चीजें नहीं करा पा रहे थे। वो चीजों को रोक कर रखे हुए थे और जनता को जो भ्रमित करके रखे हुए थे। उसी बात को आज विजय शर्मा ने यहाँ पर उठाया है और उस बात को यहाँ पर किया कि देखिए, हम काम कर रहे हैं, हम प्रतिदिन 18,000 घर यहाँ पर बना कर दे रहे हैं। जो चीज के लिए कांग्रेस आरोप लगा रही थी, जो चीज कांग्रेस ने रोक रखा था, ऐसा कहीं भी नहीं था। पूरी मात्रा में पैसे भी आ रहे हैं और सही तरीके से काम भी प्रॉपर हो रहा है। वहीं जहां तक बात कांग्रेस सीजन की है, तो कांग्रेस सीजन में भी उन्होंने एक बड़ा बात यहाँ पर कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली से इटली से चलती है। तो सीधा सीधा इशारा किसकी तरफ था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उनकी बात कही गई वो सही है कि आप अपने लोकल कार्यकर्ताओं को, लोकल लीडर्स को आप यहाँ से उनको तवज्जो ना देकर जो केंद्र कहती है या फिर जो एक परिवार वहां पर कहता है, उस परिवार के चलते कांग्रेस पूरा कहती है। यही वजह है कि कांग्रेस के जो लोकल कार्यकर्ता और जो लोकल लीडर्स होते हैं वो उनसे हमेशा खफा रहते हैं। तो और इसी बात को जो है विजय शर्मा ने एक बात से कही है और यकीनन तौर पर
जो बात है वो दिखती भी सामने है। यही वजह थी कि पिछले बार जब कांग्रेस भवन में टिकट वितरण की बात हुई थी तो जी। काफी हंगामा, लड़ाई झगड़े हमें देखने को मिले थे। तो अब ये बिल्कुल। बात है, इसमें देखना होगा कि कांग्रेस का क्या जवाब देती है, जी, वो जी। देखने वाली बात है। जी बिल्कुल कुलभूषण, शुक्रिया जानकारी के लिए। अब कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या टिप्पणी होगी ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा, लेकिन विजय शर्मा डिप्टी सीएम ने करारा प्रहार किया है और सीधे तौर पर संगठन सृजन अभियान को लेकर जो आरोप उन्होंने लगाया कि सरकार रिमोट से चलती है, माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी रिमोट से चलती है, और उन्होंने कहा कि इटली से चलने वाली ये पार्टी है। यहाँ जो लोग छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं वो राज्य में नेतृत्व पर किसी पर भरोसा नहीं करते, इनका नेतृत्व सीधा वहीं से आता है।